Hello, can you all hear me? Yes, sir. Great, great. Yes, sir. So, बात कर रहे थे हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की. So, basically there are two bases of accounting, that is cash basis and accrual basis. ठीक है, इजी सा पार्ट है, करना कुछ नहीं है. अच्छा, कैश बेसिस में हम क्या करेंगे? कैश बेसिस में जब कैश आएगा, ओके, तब हम उसको इनकम मानेंगे, और कैश जाएगा तब हम उसको एक्सपेंस मानेंगे. ओके, वेयर इन अक्रूवल बेसिस, इनकम हो या एक्सपेंस, अगर वो ड्यू हो गया है तो उसको रिकॉर्ड कर लेना है. ओके, समझिए. बहुत एक बेसिक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ. अच्छा, एक छोटा बिजनेस करने वाला, ओके, जैसे ऐसा मान लीजिए चाय वाला, ऐसा मान लीजिए एक छोटा सा बिजनेस करने वाला, एक मोची कॉबलर, इस टाइप के लोग या इस टाइप के बिजनेस करने वाले कौन सा बेसिस यूज करते होंगे? कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस? कैश बेसिस. है ना, इनके बिजनेस छोटे हैं, है ना, ये इतना दिमाग नहीं लगाते हैं. ये बेसिस कौन सा यूज करते हैं? कैश बेसिस. अक्रूवल बेसिस कौन यूज करेगा? बड़े बिजनेसमैन. देखो, जरूरी नहीं है बड़े बिजनेसमैन, बट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको अक्रूवल बेसिस यूज करना है, तो आपको अक्रूवल बेसिस यूज करना है. ओके, गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है कि कैश बेसिस कौन किसको यूज करना है और अक्रूवल बेसिस किसको यूज करना है. ठीक है, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते. या सो उन्होंने बोला कि आप कौन से बिजनेसमैन को कौन सा बेसिस यूज करना है, तो उसको वही यूज करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है कैश बेसिस का एंड अक्रूवल बेसिस का. ओके, एक एग्जांपल क्रिएट करूंगा और आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. चलिए, there are two bases, cash basis and accrual basis. नाउ समझिए, एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, अच्छे से देख लेना. मेरा एक एग्जांपल अपना पूरा चैप्टर खत्म कर देगा. ठीक है, ध्यान रखिए. ओके, इस चीज ध्यान में रखें. एक एग्जांपल बना रहा हूं, इसके बेसिस पे हमें पूरा क्वेश्चन करना है. ठीक है, देखिए, कैश परचेज 1 लाख रुपीस का, क्रेडिट परचेज 2 लाख रुपीस का, कैश सेल्स 3 लाख रुपीस का, क्रेडिट सेल्स 4 लाख रुपीस का, एक्सपेंसेस पेड 50,000, expenses outstanding 30,000, income received 20,000, income accrued 10,000. ओके, आपको दिख रहा है ना चीजें? यस. yes, sir. ओके, सर थोड़ा ब्लरी है इधर.
तो थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा, वेट, मैं एक बार बार अपना दूसरे की स्क्रीन आ रही है। आप देखिए, मेरी जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, उसके ऊपर आप सिर्फ डबल टैप कर दीजिए, आपको दिखेगा। आपको ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड वाली स्क्रीन पे टैप कर दीजिए। सर नहीं हो रहा है। बोर्ड वाली स्क्रीन पे टैप नहीं हो रहा है। सर हो रहा है। सर पर धुंधला धुंधला दिख रहा है। सर हो रहा है, सर मेरे में हो रहा है। मेरे में एक भी हो बार रहा है। एक बार आप चाहें तो एक बार रीजॉइन करके देख लीजिए, कई बार नेटवर्क एरर की वजह से वो होता है प्रॉब्लम। बेटा दिख रहा है, एक्चुअली मैं अपने खुद की स्क्रीन पे भी इसको देख रहा हूँ। यस सर, दिख रहा है सर। सर दिख तो रहा है, जैसे कोई बोलता है तो उसकी स्क्रीन सामने आ जाती है, हाँ फिर सर। बोलना आपकी बंद करो। प्लीज प्लीज वो बोल मेरे को, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, आप लोग मत बोलिए प्लीज, ठीक है। नाउ एक बार सबके माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए। ओके, ओके। अब देखिए, आपको सिर्फ यही स्क्रीन दिखेगी। अब कोई भी एक जन बोल के देख लीजिए कि आपकी वो स्क्रीन आ रही है। यस सर। यस सर। हाँ, अब किसी के बोलने के बाद वो आ रही है स्क्रीन। नो सर। नो अब हो सर। गई ना अटैच। ओके, चलिए। नाउ अब बात कर लेते हैं हमारे सम की। तो बात यह है कि भाई हमारे पास एक कैश परचेज 1 लाख रुपीस का, क्रेडिट परचेज 2 लाख रुपीज का, कैश सेल ऑफ गुड्स 3 लाख रुपीज, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 4 लाख रुपीज, एक्सपेंसेस पेड 50,000, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 30,000, इनकम रिसीव्ड 20,000, इनकम अक्रूड का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम अक्रूड? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम अक्रूड? अच्छा, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग? सर बाहर जो खर्चे होते हैं। नो, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का मतलब जो एक्सपेंसेस अभी पे नहीं किए हैं, पे करने बाकी है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का मतलब द एक्सपेंसेस विच आर नॉट येट पेड। बात समझ में आई? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? द एक्सपेंसेस विच आर नॉट येट पेड, दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। यस सर। क्लियर? नाउ यस तो सर। उसी तरह इनकम अक्रूड का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम अक्रूड? जो इनकम हुई नहीं होगी। नहीं, इनकम तो हो चुकी है बट रिसीव करनी बाकी। वेरी गुड, रिसीव नहीं हुई। क्लियर? यस सर। यस सर। यस। ओके, सो
ये होगा एक्सपेंसेस एंड इनकम का पार्ट। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो पे करना बाकी है, और अक्रूड का मतलब जो रिसीव करना बाकी है। नाउ अब हम ले लेते हैं कैश बेसिस। अच्छा, अब मैंने क्या बताया आपको, कैश बेसिस में इनकम किसको मानना है? इनकम किसको मानेंगे? जो हमारे पास आया, जो कैश में आया। जो कैश में आया, एक्सपेंस किसको मानेंगे? जो कैश में गया। ना, तो कैश बेसिस में हम ये आउटस्टैंडिंग को, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेलिंग, सबको इग्नोर कर देते हैं। हमें सिर्फ इतना समझ में आता है कि ऐसा समझ लेने का कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको अकाउंटिंग का कोई नॉलेज नहीं है। अगर जिस आदमी को अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होता वो क्या करता? वो तो ऐसे ही करता कि भाई मेरे पास जो कैश आया वो मेरी इनकम, जो कैश गया वो मेरा एक्सपेंस, जो बचा वो मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले कैश बेसिस के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या फाइंड करना है? अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट। तो शुरुआत करूंगा मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? सेल। ध्यान रखिएगा, सेल का दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो मेरा सेल कितना लूंगा मैं, बताइए? दो सेल्स है मेरे पास, कैश और क्रेडिट। कैश लोगे। कैश सेल लूंगा तो कैश कैश सर। सेल्स इज 3 लाख, प्लस ऐड करूंगा मैं इसमें अदर इनकम। अच्छा, अदर इनकम में कौन सा लूंगा बताइए? इनकम रिसीव्ड या अक्रूड? रिसीव्ड। वेरी गुड, रिसीव्ड है मेरा 20,000। सो व्हाट इज माय टोटल इनकम? 3 lakh to 3,20,000। यस, समझ आ रहा है? yes sir। यस सर। अच्छा, तो ये तो टोटल इनकम मिल गई। अब टोटल इनकम में से क्या माइनस करूंगा? expense वेरी गुड, लेस परचेज ऑफ गुड्स, या परचेज कुछ भी लिख सकते हैं आप। कौन सा लूंगा परचेज बताइए? 1 लाख या 2 लाख? 1 lakh 1 lakh। वेरी गुड, ये 1 लाख गया। अच्छा, फिर एक्सपेंसेस पेड या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग? outstanding outstanding आउटस्टैंडिंग तो कौन सा होता है बेटा? आप कैश बेसिस पढ़ रहे हो, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? जो देना बाकी है। यस, तो जो बाकी है वो अपन कैश बेसिस में लेंगे। नो no सर, sir expense paid एक्सपेंस पेड। यस, तो हम करेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड कितना है? 50,000। ओके, खत्म। बताइए, प्लस माइनस कीजिए, कितना आएगा? 1,70,000। दिस इज माय प्रॉफिट। yes sir समझ में आ रहा है? yes sir Yes, को sir. सबको पक्का Yes, समझ में sir. आया? कुछ नहीं करना है, कैश बेसिस में सिर्फ हमें कैश को ही सर कंसीडर करना है। हाँ बोलिए। सर प्रॉपरली नहीं समझ आया, मतलब ये जज कैसे किया ऐसे, मतलब सेल डालने की ये इनकम ऐसे। वापस बोलिए, क्लियर आपका पूछिए, आराम एकदम क्वेश्चन क्लियर पूछिए आपका। सर जैसे आपने पूरा कैलकुलेशन किया ना, तो हाँ, ये सारे ऐड कैसे किए, मतलब सर वो पूछे कि इनके ये जो बेस। आपने जो ये नंबर्स लिखे ना, ये कैश परचेज 1 lakh कैश हाँ, परचेज, तो वो कहाँ से लाए आप? ये रहा मेरे एग्जांपल में से,
ये मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया है, ये समझो आपके लिए ये क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको इसमें से निकालना है प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस, तो जो कैश की चीजें हैं वही मैं कंसिडर करूंगा। आई थिंक नितेश थे ना, नितेश आपका क्वेश्चन था ये? यस सर। आपका क्वेश्चन शायद कुछ अलग है, वापस पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। सर मतलब प्रॉपरली समझ नहीं आया, मतलब भाई कैश परचेज डाला कि ऐसे दोनों में से जज कैसे किया, क्रेडिट परचेज, तो इनमें मैं से वही कौन सा बता चूज रहा हूँ, करना है? सुनिए सुनिए मैं वही बता रहा हूँ, कंसेप्ट ये है, हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो होते हैं, देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, जो कैश आया उसको इनकम मानेंगे और जो कैश गया उसको एक्सपेंस मानेंगे। जो क्रेडिट पे बेचा उसको कंसिडर ही नहीं करना, उसको इनकम मानना ही नहीं है, जो क्रेडिट में खरीदा उसको एक्सपेंस मानना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग कहाँ लगाना है, कैश में। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो जो चीजें कैश बेसिस, जो कैश बेसिस पे थी मैंने वो सारी वो उठा ली। देखिए सबसे पहले सेल, तो मैं कौन सा लूंगा, मेरे पास दो है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो नितेश बताइए मैं कौन सा लूंगा, बिकॉज मैं आई एम फॉलोइंग कैश बेसिस, तो कौन सा सेल लूंगा मैं हाँ यहाँ पे, सर, तो फिर कैश सेल होगा। कैश सेल लेंगे, है ना। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सेल लिया, फिर उसमें ऐड किया अदर इनकम, तो मेरे पास अदर इनकम में दो है, इनकम जो रिसीव हो चुकी है और इनकम जो अक्रूड है, अक्रूड मतलब विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो इन दोनों में से मैं कौन सा लूंगा। सर ये नहीं समझ पड़ी। देखो, अच्छा मैं इसको अगर ऐसा लिखता, इंटरेस्ट ड्यू एंड इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट अक्रूड। सर रिसीव डालेंगे ना तो कैश रिसीव हुआ है यस इसलिए। यस, तो मैंने वही लिया, इनकम रिसीव्ड मैंने 20,000 ले लिया, so my total income is 3 lakh plus 20,000 is 320, क्लियर। यस सर। अब बात आती है एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले परचेज, अच्छा कैश परचेज लूंगा या क्रेडिट परचेज लूं, सर कैश का है तो कैश वाला ही ये लोगे, कैश कैश परचेज। परचेज मैंने माइनस कर लिया। एक्सपेंस की बात आती है, एक्सपेंसेस आउट पेड और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, बताइए कौन सा लूं। सर इसमें भी नहीं समझ आया, पेड मतलब दिया, आप बोल रहे हो कैश लेने का ना, कैश से मतलब है। हाँ, हाँ तो आउटस्टैंडिंग मतलब कैसे हुआ? आउटस्टैंडिंग मतलब जो एक्सपेंस पे करना बाकी है, समझो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अगर आपको आउटस्टैंडिंग में कंफ्यूजन होता है ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अच्छा हमारा अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, 1 अप्रैल 31 मार्च। बरोबर है। अच्छा अप्रैल मंथ का रेंट, रेंट आप कब पे करते हो, मई। नितेश। यस सर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपको पता है अपन रेंट और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैसे पे करते हैं। अच्छा आपके घर पे लाइट बिल आता है, हाँ सर, लाइट बिल आता है। आता है ना। अच्छा लाइट बिल कैसा आता है, इस महीने का लाइट बिल इसी महीने आ जाता है क्या, डेली बेसिस नो पे भरते सर। हैं क्या हम, नहीं हम कब नो, भरते हैं, 1 या 2 मंथ्स का गैप होता है। एक 1 या 2 मंथ्स का गैप होता है ना। तो एक काम करो, मैं आपको लाइट बिल के बेसिस पे समझाता हूँ, समझो। तो कहना इसे कि ये अप्रैल और मई मंथ का लाइट बिल कब आएगा, जुलाई अगस्त हाँ जून में, जून जुलाई। यहाँ यस। पे बिल जनरेट होगा, सुनो, अप्रैल और मई का बिल समझो 31 मई को जनरेट होगा, है ना, और आपको पे कब करना होगा, जून में, जून में हाँ। बरोबर। अच्छा फिर जू जून और जुलाई का बिल जनरेट होगा, अगस्त में फिर। पे कब करना होगा, अगस्त। अगस्त में। अगस्त सितंबर का बिल जनरेट होगा, पे कब करना है, अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर का बिल जनरेट होगा, पे कब करना है, दिसंबर। दिसंबर जनवरी का बिल जनरेट होगा, पे कब करना है, फरवरी। फरवरी मार्च का बिल जनरेट होगा, पे कब करना है। अप्रैल। अब यहाँ तो ईयर एंड हो गया, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट प्लीज, सॉरी।
हाँ नितेश, समझ आया आपको? अब सुनिए सुनिए, यस सर। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ बच्चों, सब सुन लेना। आपका कंसेप्ट आउटस्टैंडिंग को लेकर एकदम क्लियर हो जाएगा। समझो मेरा लाइट बिल है महीने का 1000 रुपए, तो ये 1000 रुपए, ये 1000 रुपए, ये 1000 अच्छा, फेब्रुवरी मार्च का बिल जनरेट कब होगा? 31 मार्च को, हाँ या ना? सर मतलब ऐसे 12 मंथ्स का 12,000 होगा ना ऐसे? 12 मंथ्स का 12,000 हुआ। बट अगर मैं इधर लेता हूं पेड और आउटस्टैंडिंग, तो कैन आई से कि मैं 10,000 रुपए तो पे कर चुका हूं और 2,000 रुपए मेरा आउटस्टैंडिंग है इस ईयर के लिए। सर तो आप पेड वाला यूज करोगे ना? मैं वही तो बोल रहा हूं। मैं अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं 10,000 लूंगा क्योंकि वो पेड है। मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग क्या है? तो आउटस्टैंडिंग वो है जो एक्सपेंस ड्यू हो गया है। अब देखो ये एक्सपेंस ड्यू तो हो गया है, बट पे कब होगा? अगले साल में। ड्यू ड्यू मतलब ऐसे दिया ही नहीं है, पे ही नहीं ड्यू किया। मतलब लायबिलिटी जनरेट हो गई है, लायबिलिटी अराइज हो गई है, आपको पे करना है, दैट इज कॉल्ड ड्यू। अच्छा, सेम गोज विद द सैलरी। चलो मैं आपको सैलरी के बेस पे समझाता हूं। हम अपने स्टाफ को सैलरी कैसे पे करते हैं? इस मंथ की सैलरी, अप्रैल मंथ का सैलरी कब पे करेंगे? मई का सैलरी कब पे करेंगे? जून मतलब उसके अगले मंथ में, नेक्स्ट एवरी मंथ टाइम। में। अच्छा, उसी तरह इस मार्च मंथ की सैलरी कब पे करोगे? अप्रैल। अप्रैल में। अच्छा, बट यहाँ पे अप्रैल में पे किया तो मेरा ईयर चेंज हो गया, हाँ सर, ईयर चेंज हो जाता है है। ना? तो पता है हम क्या करेंगे? हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा बताएंगे कि मेरा सैलरी का टोटल खर्चा है 12,000 रुपए, जिसमें से 11,000 इज पेड एंड 1,000 इज आउटस्टैंडिंग। अच्छा, एक रह जाता है। यस, जो पे नहीं किया, ड्यू तो हो गई ना, हाँ सैलरी सर। ड्यू हो चुकी थी बट हमने पे नहीं की। यस सर, समझ आ गया। आगे समझ में? सो आउटस्टैंडिंग का मतलब ही वो होता है जो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं बट पे नहीं हुए। सबको क्लियर हो गया बेटा कंसेप्ट आउटस्टैंडिंग का? यस यस सर। सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस सर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, कौन सा बेसिस? कैश कैश बेसिस। ठीक है। Yes. अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं अक्रूवल बेसिस। अच्छा, अक्रूवल बेसिस में क्या करना है? आप बोलोगे सर वो तो आप बताओगे क्या करना है, हम कैसे बताएंगे? वही तो। तो सुनिए, अक्रूवल बेसिस में सब ले लेना है, जो एक्सपेंसेस पे हो चुके हैं वो भी, और जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो भी, जो इनकम रिसीव हो चुकी है वो भी, जो इनकम अक्रूड है वो भी। तो अब कैसे अकाउंटिंग करेंगे उसका देखिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज सेल्स। अच्छा, अब मैं सेल्स कितना लूंगा? 4 लाख। 4 लाख सर। ये दोनों सिचुएशन अलग है, आप दोनों सिचुएशन को मर्ज मत करना। ओके। सर ये 10 एकदम लाख। खत्म हो गया। 10 लाख 5 लाख। बेटा, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, 4 + 3 इज, 7। आजकल 7 7 लाख होता है 7 सॉरी। या 7 सर। हाँ। तो माय सेल्स इज 7 लाख प्लस अदर इनकम। अच्छा, अब अदर इनकम कितना लेंगे? 10 30,000 सर। मैंने आपको क्या 30,000। बोला? आप तो टोटल ही ले लेना है, सब ले लेना है। तो 20 + 10 30,000। इज 30,000। 30,000
What is my total income? 7,30,000. 7,30,000 is my total income. Yes, sir. Now less expenses, purchase. कितना? 8 lakh. भाई purchase. 80,000. Sir, 3 lakh. 3 lakh, sir. ये रहा purchase 3 lakh rupees. अच्छा हाँ, Sorry. 3 lakh. 3 lakh. Sir. 3 lakh. Yes, Sorry. 3 lakh rupees purchase है, वो डिडक्ट कर देंगे. एंड क्या बच गया? एक्सपेंसेस. जिनके भी घर पे टीवी चल रही है प्लीज बंद करवाइए, या तो अब रूम चेंज कर लीजिए. ओके, एक्सपेंसेस लेस होंगे कितने? 80,000. 80,000. वेरी गुड, 80,000. नाउ So 3 lakh. व्हाट इज माय प्रॉफिट? 3,50,000. प्रॉफिट इज 3 lakh 50,000. बात समझ में आई आपको? Yes. Yes, sir. कैश बेसिस Yes, क्या sir. है और अक्रूवल बेसिस क्या है? सर बात अक्रूवल सिर्फ में इतनी थोड़ा सी नहीं है. आया. अक्रूवल में क्या नहीं आया वो पूछिए. अक्रूवल में सब ले लेना है. क्या समझ में नहीं आया बेटा? बोलिए अक्रूवल में. सर अब आ गया, आपने बोला ना. अच्छा, मैंने बोला था वो आ गया. अरे सर वो देखा इसलिए थोड़ा ये आ गया. ध्यान से भी इतना रखिए, कैश बेसिस में सिर्फ कैश पे दिमाग लगाना है, अक्रूवल बेसिस में सब ले लेना है. क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को भी डाउट है No. No, sir. हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा. बट ऐसा मत सोचिएगा कि मैं हो गया है फिर मैं कैसे पूछूं, क्या पूछूं, ऐसा मत सोचिएगा. अभी भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पूछिएगा. सर अक्रूवल में मतलब ये सब ले लेने का है, अक्रूवल में सब जितना ले भी लेना है. सब इनकम जो सेल, कैश सेल हुआ तो भी ले लेना है, क्रेडिट सेल हुआ तो भी ले लेना है. सर नहीं, जो आपने क्वेश्चन दिया है जितना भी कैलकुलेशन है ओवरऑल ले लेने का है. यस, गवर्नमेंट भी यही बोलती है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी ये बोलते हैं दैट यू हैव टू फॉलो अक्रूवल बेसिस. है ना? पता है क्यों? Yes, sir. मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ. हम इंडियंस ऐसे हैं कि सिर्फ कोरोना को छोड़ के बाकी सबके इलाज पहले ही निकाल देते हैं, स्पेशली टैक्स प्रॉब्लम्स के. जीएसटी आया नहीं था, उससे पहले जीएसटी चोरी के रास्ते निकाल लिए थे हमने. एंड दिस इज अ फैक्ट. आप लोग भी मुझसे अग्री करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, राइट? Yes, sir. हाँ, हमारे यहाँ होता है. जीएसटी आया नहीं, उसके पहले उसके चोरी के रास्ते निकल गए. तो ऐसी काफी सारी चीजें होती है. अब हम इतने लोग स्मार्ट है ना, वो लोग क्या करते थे पता है? पहले हम कैश बेसिस ही फॉलो करते थे. तो लोग क्या करते थे, अच्छा इनकम टैक्स भरने की बारी आती थी, है ना, तो लोग क्या बोलते थे पता है? कि यार मैंने तो सर कैश सेल तो किया नहीं, मैंने तो सारा क्रेडिट सेल ही किया है इस साल में. वो ऐसा बोलते थे, इस साल में मैंने तो सारा क्रेडिट सेल ही किया है. अच्छा, फिर अगले साल जब कैश आता था ना, तो वैसे तो कैश है, कोई रिकॉर्डिंग तो होता नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सबसे कहीं घोटाला हो सकता है ना, तो वो कि इसमें है, कैश में. अक्रूवल बेसिस में तो सब बताना ही होता है ना. कैश आया, कैश गया, किसने देखा? जो हम बोलते हैं ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, जो उसमें जो ये ब्लैक मनी वाला पार्ट होता है ना, वो ये कैश ही होता है, क्योंकि इसका हिसाब रखना मुश्किल है. आपको पता ही नहीं चलेगा कितना करोड़ ऑफ रुपीज आया, करोड़ ऑफ रुपीज चला गया. नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे भी ऐसा हुआ. लोग क्या करते थे पता है? लोग बोलते थे कि सर
जब कैश बेस चलता था हम कैश बेस फॉलो करेंगे। बोला ठीक है। बोले हमने तो पूरा गुड्स अक्रूवल में बेचा है, बोले हमने तो पूरा गुड्स क्रेडिट पे बेचा है। तो उसने क्या किया, उसने उस ईयर की इनकम कम कर ली। वो क्या करता था, 1 लाख रुपए की सेल बताता था कैश में, 5 लाख रुपए की सेल बताता था क्रेडिट में। तो टैक्स किस पे भरना है, 1 लाख रुपए के हिसाब से, क्योंकि कैश बेस फॉलो कर रहा है। अब अगले साल पता है क्या बता देता था, अगले साल उसको बेड डेट बता देता था कि ये सर मेरा पैसा डूब गया, पैसा ही नहीं आया। अल्टीमेटली उसने क्या किया, उसने टैक्स की चोरी कर ली। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि या तो हमको रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तुम एक काम करो अक्रूवल बेस फॉलो करो। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कैश बेसिस है तो कैश बेसिस सॉरी अक्रूवल बेसिस है, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल कैश सेल, अब आपको 6 लाख रुपए पे गिन के पूरा टैक्स भरना है। आप ही सोचिए अगर कैश बेसिस पे बनाते हैं तो आपकी इनकम कितनी बनती, 170, और अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं तो आपकी इनकम कितनी बनती है, 350। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? यस सर। ऑब्वियसली है। और ये तो मैं एक ही बिजनेस का गिन रहा हूं ना, एक ही बिजनेस का डेटा कैश बेसिस पे बनाता तो इतना प्रॉफिट आता, अक्रूवल बेसिस पे बनाता तो इतना प्रॉफिट आता। इन शॉर्ट Yes, टैक्स sir. की चोरी का रास्ता बन जाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके अब Yes, आप एक sir. काम कीजिए, Yes, sir. इलस्ट्रेशन 1 दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, अब आप जो आपका पीडीएफ है ना उस पे क्लिक कीजिए। इलस्ट्रेशन 1 दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस चलिए सर। एक बार सॉल्व कीजिए खुद से, देखते हैं आपका आंसर आता है नहीं आता है। बुक में आंसर मत देखिएगा प्लीज, खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आंसर बताइए। सर कैश और अक्रूवल दोनों फाइंड करना है। क्वेश्चन रीड कीजिए। ओके सर। देखिए लास्ट लाइन में हमेशा क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट लाइन में लिखा है फाइंड आउट अशोक्स इनकम फॉर 18-19 फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यू हैव टू फॉलो ओनली कैश बेसिस। यस सर। यस। Sir, 2 lakh. ओके ये कौन है भाई, ये कौन था?
सॉरी सर मेरा भाई। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। Sir, 2 lakh. Okay, very good. Your answer is correct. 2 lakh is the correct answer. सबका आ गया? Yes, sir. Yes. Done, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. Any doubt? No, sir. नो Okay. सर। Great, great, great. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चलिए, अब उसी क्वेश्चन को लेना है। देखिए ध्यान रखिए, इलस्ट्रेशन 1 को ही लेना है। टेकिंग द फिगर्स इन इलस्ट्रेशन 1, फाइंड आउट द नेट इनकम अकॉर्डिंग टू द अक्रूअल बेसिस। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 2 भी सेम है, इसको ही लीजिए और अक्रूअल बेसिस पे फाइंड कीजिए। Sir, 2,80,000. ये देख लेते हैं। वेरी गुड। किसने दिया आंसर? स्मृति। Yes, sir. नाइस, Thank you, sir. वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? Sir, my answer is 2 lakh and 80,000. 2 lakh 80,000। 80,000. नाइस। बोलिए बेटा, आ गया सबका आंसर? यू आर स्टिल काउंटिंग? Yes, sir. सर वेट 1 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाते हैं, कोई अपने को जल्दी नहीं है। Done, completed. Yes. सबका हो गया बेटा?
Yes. सबका हो गया कंप्लीटेड? Yes. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. here is the end of your chapter. ठीक है? Yes. इसलिए मैंने आपको बताया था बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको जो लिखने हैं आपकी बुक में वो मैं बता देता हूँ. एक तो ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स वाले जो क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड, वो दोनों आपको बुक में लिखने होंगे. एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाइए. शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, Okay, sir. 3 and 4. एक काम कीजिए, कितने क्वेश्चन है? 7 ही है, पूरे लिख लीजिए, सातों सात. Okay, 7. sir. ओके सर. ओके, छोटे ही हैं. 4 तो थियरी को बेस्ड क्वेश्चन है एंड बाकी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए. Yes, sir. Okay, so meet you all tomorrow with the new chapter, that is accounting equation, which is the one of the most important chapter. So please ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ ताकि हम फटाफट सिलेबस को आगे बढ़ा सकें. सर जी बोलिए. सर कल जो आपने वो क्वेश्चन टिक करवाए थे ना, वो आप सेंड कर सकते हो या फिर? मुझे किसी स्टूडेंट से ही लेना पड़ेगा. मैं कर मैं दूंगा, उनसे- प्लीज मैं कर. तो सर मैं किसी से ले लूंगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. सर, अगर आप पर- अंदर अपडेट कर सके तो प्लीज बोल दीजिएगा, और जिनको नहीं मिले वो मुझे बोलिएगा, मैं अपडेट करवा के आपको भेज दूंगा. ओके सर. ओके सर. Okay, sir. सर आप हाँ जी. अपडेट ही कर दीजिएगा ना, मैं कर मतलब देता अभी हूँ. हम. हाँ सर. जी जी, थैंक यू. थैंक यू सर. So meet you all tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Thank you. God bless you. Stay home. Stay safe. Bye, sir. Bye bye. बाय बाय सर. सर. Bye bye.